अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लेक्चर बायोलॉजी क्लास 10। बच्चे, आपने पहले पढ़ा है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज आप पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। बच्चे, कल के टॉपिक में आपने गैसेस का तबादला प्लांट्स के अंदर पढ़ा था और आज आप पढ़ेंगे ह्यूमंस के अंदर गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं। आपको पता है कि इंसानों में एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है, तो इसलिए इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के टू पार्ट्स हैं। एक तो है एयर पैसेजवे और दूसरा है लंग्स। पहले हम एयर पैसेजवे को जो है वो डिस्कस करेंगे। एयर पैसेजवे क्या है? बच्चे, एयर पैसेजवे एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए हवा बाहर से लंग्स में आती है और वहाँ पर एक्सचेंज होने के बाद दोबारा बाहर चली जाती है। वो पाथवे किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ज़रा आए उनको देखते हैं। जी हाँ, ये फॉलोइंग पार्ट्स हैं जिनके ज़रिए हवा जो है वो लंग्स में पहुंचती है। देखें, नेज़ल कैविटी सबसे पहला पार्ट है। नेज़ल कैविटी के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स है, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, नीचे एल्वुलर डक्ट और देन एल्वुलाई। एल्वुलाई के एल्वुलाई जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके मिलने से लंग्स बनते हैं और यहाँ यही वो जगह है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। बच्चे, आपको दोबारा बता दूं, ह्यूमंस में आप जो है गैस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। वो जो ह्यूमन गैस एक्सचेंज करती हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके टू पार्ट्स हैं, एयर पैसेजवे और लंग्स। एयर पैसेजवे वो रास्ता है जिसके ज़रिए हवा जो है वो लंग्स में पहुंचती है और वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होने के बाद वही जो एयर होती है बाहर आ जाती है। उसके फॉलोइंग पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो नेज़ल कैविटी है, उसके बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स है, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई। ये वाला है नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट और देन एल्वुलाई। ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। बच्चे, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है नेज़ल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स, ओरल कैविटी, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और इस साइड पे जो है वो एल्वुलाई, एल्वुलर डक्ट है और नीचे ये एल्वुलाई है। ठीक है। हम इनके इस स्ट्रक्चर को डिटेल से मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ आप ये देखें कौन सा स्ट्रक्चर किस जगह पर मौजूद है। ठीक है। सबसे पहले आ जाए नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी आपको पता है नाक के जो है नॉस्ट्रिल्स में इनक्लोज्ड होती है। ठीक है। ये नेज़ल कैविटी जो है इसके अंदर फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। इन हेयर और म्यूकस का क्या फंक्शन है? बच्चे, ये जो हेयर्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। जब बाहर से हवा नाक के अंदर जाती है तो उसके अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए तो उसको ट्रैप करने के लिए हेयर्स जो हैं वो ये काम करते हैं और म्यूकस जो है उस हवा को, उस इनकमिंग एयर को वार्म करती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। उसके बाद जब नाक से हवा फेरिंग्स में पहुंच जाती है तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स जो है एक मस्कुलर पैसेज है। ठीक है। वो कॉमन होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ठीक है। और इसके बाद फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स होता है। ठीक है। फेरिंग्स के बॉटम में लैरिंग्स होता है और लैरिंग्स के ऊपर एक नैरो ओपनिंग होती है। ठीक है। उस नैरो ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है। ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप टिश्यू होता है जो उसके एज ए ढक्कन के तौर पर काम करता है, ऐसे लिड के तौर पर काम करता है, उसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है। इस ग्लोटिस जो कि एक नैरो ओपनिंग है एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, ये लीड करता है इनटू लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? बच्चे, लैरिंग्स जो है एक बॉक्स है। ठीक है। किस चीज से मिलके बना हुआ है? ये कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इस वॉइस बॉक्स के ऊपर टू फिब्रस बैंड जो होते हैं वो स्ट्रेच्ड होते हैं। जब भी हवा इसके अंदर से गुजरती है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, उस वाइब्रेशन के नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। ये लैरिंग्स जो है इसलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, यानी कि आलाए सूत, यानी कि वो जगह जहां पर आवाज प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स के बाद देखिए ट्रैकिया है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया जो है वो एसोफेगस के फ्रंट पे होता है। बच्चे, आप ऊपर देखिए ना फेरिंग्स जो कि बहुत कॉमन था फूड और एयर के लिए। जब इसमें से एयर गुजरती है तो वो आती है लैरिंग्स में।
जब ओरल कैविटी से फूड आती है इस फेरेंक्स के अंदर तो वो जाती है एसोफेगस में। जब वो एसोफेगस में जाती है तो यहाँ पर ये जो एपिग्लोटिस है इस ग्लोटिस के ऊपर आकर ढकना बंद हो जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो इस लैरिंक्स के अंदर एंटर ना हो पाए, ठीक है। इसलिए एसोफेगस इसकी पीछे वाली साइड पे है, ये एसोफेगस के फ्रंट पे है। और ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो है एक विंड पाइप है, ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और इस ट्यूब के अंदर रिंग शेप के सी शेप के रिंग होते हैं, कार्टिलेज के सी शेप के रिंग मौजूद होते हैं। वो रिंग क्या करते हैं, ये रिंग क्यों होते हैं? ये रिंग इसलिए होते हैं कि जब इसके अंदर ट्रैकिया के अंदर जब कोई हवा नहीं होती तो ट्रैकिया की जो वॉल्स हैं वो कोलैप्स ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है। तो जब इसके अंदर हवा नहीं होती तो कार्टिलेज रिंग उस ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते। यही ट्रैकिया आगे ट्रू ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। सिंगल जो है वो क्या है, ब्रोंकस, और दोनों को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई जो है जैसे ही चेस्ट कैविटी में ट्रैकिया एंटर होता है तभी टू में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई भी कार्टिलेज प्लेट के बने होते हैं, ठीक है। ये ब्रोंकाई जब अपनी साइड के लंग्स में एंटर होते हैं तो मजीद फाइन ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल जो है आगे मजीद नैरो होते जाते हैं और उसमें से कार्टिलेज लॉस होती जाती है और एंड में वो फाइन ट्यूब्यूल्स बना देते हैं, बिल्कुल नैरो फाइन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये फाइन ट्यूब्यूल्स क्या कहलाती हैं, एल्व्यूलर डक्ट। एल्व्यूलर डक्ट के एंड पर क्लस्टर ऑफ पाउच होते हैं, इस तरह के क्लस्टर ऑफ पाउच। ये जो क्लस्टर ऑफ पाउच होते हैं ये एल्वुलाई कहलाते हैं। ये मिलकर रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं। यही वो जगह है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इन एल्वुलाई को सराउंड किया होता है कैपिलरीज ने। ये कैपिलरीज जो है इसके अंदर ब्लड होता है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है सारी ब्लड के अंदर चली जाती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड इसी के अंदर दोबारा आ जाती है और यहाँ से ये दोबारा लंग से एल्वुलर डक्ट में, देन ब्रोंक्यूल्स में, देन ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, लैरिंक्स और फिर ये ऊपर से बाहर रिलीज हो जाती है हवा में। हम इसको पेज नंबर 4 पे रीड करते हैं, ठीक है। आप पेज नंबर 4 पे आ जाएं, बुक के पेज नंबर 4। बच्चे देखिए पेज नंबर 4 पर गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस दिया हुआ है। इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी हाँ, हायर एनिमल्स में जो गैस एक्सचेंज होती हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होती हैं। वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू 2 पार्ट्स। जी हाँ, 2 पार्ट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया है। एक तो था एयर पैसेजवे और दूसरा लंग्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 5 पे। बच्चे देखिए पेज नंबर 5 पर एयर पैसेजवे दिया हुआ है, मैं इसको रीड कर रही हूँ। द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट। द पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। बच्चे देखिए पैसेज को उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। नोज इनक्लोज द नेजल कैविटी, इट ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड द nostrils. The nasal cavity is divided into 2 portions by a wall. Each portion is lined by fine hairs and mucus which filter the dust particles from the air. The mucus also moistens and warms the incoming air and keeps its temperature nearly equal to that of the body. ठीक है बच्चे, आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर उसने सारा कुछ बता दिया है जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो नेजल कैविटी जो है वो लाइंड है हेयर के साथ, म्यूकस के साथ, ठीक है, जो फाइन पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसी के नीचे आ जाएं आप बिल्कुल। Nasal cavity open into pharynx by means of 2 small openings called internal nostrils. Pharynx is a muscular passage and it is common to both food and air. It extends to the opening of the esophagus and the larynx. ठीक है, the air goes from pharynx into larynx. We know that glottis is a narrow opening at the floor of pharynx which lead into larynx. उसने कहा है कि nasal cavity जो है वो open होती है फेरेंक्स के अंदर, ठीक है, 2 ओपनिंग्स के जरिए जिनको इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। उसके बाद फेरेंक्स मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मस्कुलर पैसेज है, कॉमन है फूड एयर के लिए, और ग्लोटिस जो है नैरो ओपनिंग है, ठीक है। और इसके सामने ही आपको ब्लॉक में दिया हुआ है एपिग्लोटिस, ठीक है। जो ग्लोटिस जो है इज गार्डेड बाय टिश्यू ऑफ फ्लैप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड
एपिग्लोटिस। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। बच्चे पेज नंबर 6 पे देखें। Larynx is a box made up of cartilage. It is present between the pharynx and trachea. It is also called the voice box. Two pairs of fibrous band called vocal cord are stretched across the larynx. The vocal cord vibrate when the air passes through them. The vibration produces sound. उसके बाद larynx के बारे में बताया हुआ है. Larynx continue trachea, which is also called the windpipe. It is about 12 centimeter long tube which lies in front of the esophagus. There are C-shaped cartilages ring in the walls of trachea. The cartilage keeps the trachea from collapsing even there is no air in it. On entering the chest cavity, the trachea is divided into two smaller tubes called bronchi. और सिंगल क्या है जी? ब्रोंकस. Bronchi also have cartilaginous plate in their walls. Each bronchus enter into lungs of its side and then divide into smaller bronchioles. The bronchi continue divide into lungs until they make several fine tubes called bronchioles. The bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrow. The bronchiole end as fine tubules called the alveolar duct. Each alveolar duct open into cluster of pouches called alveoli. The alveoli form the respiratory surface in human body. Each alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cells. It is bound on the outside by the network of capillaries. बच्चे नीचे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जब हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है बाय पल्मोनरी आर्टरी, तो वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजनेशन होने के बाद वही जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन के जरिए दोबारा हार्ट में आता है और पंप कर दिया जाता है थ्रू आउट द बॉडी. द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट containing deoxygenated blood enter to the lungs and branches into the arterioles and then into capillaries which is surround the alveoli. These then join together to form the venules which form pulmonary veins. The pulmonary veins carry the oxygenated blood back to the heart. बच्चे इस टॉपिक को भी आप अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है, और एक बार लाजमी लिखेंगे. आपको मैं साइड ब्लॉग में बताती जाऊँ क्या बताया है. बच्चे तमाम जानवर बोल सकते हैं, लेकिन जो स्पीच है, जो प्रॉपर बोलना है, वो सिर्फ ह्यूमंस बींग्स का ही काम है, क्योंकि इसमें वोकल कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और वोकल कार्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से लिप्स, चीक्स और टंग और जॉ और स्पेसिफिक साउंड जो है इस तरह प्रोड्यूस होती है. ठीक है, ये एबिलिटी सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही होती है. ठीक है, और नीचे यहाँ पर ट्रैकिया के बारे में बताया हुआ है और ब्रोंकाई के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, वो लाइंड होते हैं सिलिएटेड सीलिया के जरिए और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर. सीलिया जो होते हैं और या फिर ग्लैंडुलर जो होते हैं वो ग्लैंड जो होते हैं वो एक ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिसके अंदर अगर कोई भी पार्टिकल्स एयर के अंदर या कोई बैक्टीरिया ट्रैप हो आ जाता है तो उसको ये ट्रैप कर लेते हैं यही म्यूकस, और बाद में उसको कफ के ज़रिए बाहर जो है वो बाहर माउथ की तरफ फेंक दिया जाता है, या फिर उसको वो स्वेलो कर लिया जाता है, या फिर उसको बाहर फेंक देता है. ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा. आप इसको भी 1 टाइम लिखेंगे, और अगर आपको लेक्चर ना समझ आए तो बार बार वीडियो देखें और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, आप इसको बार बार जो है वो लिखने की कोशिश करें जब तक आपको ये अच्छे से याद नहीं हो जाता. थैंक यू.